Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change those sentences which begin with the let and express order, propose or wishes while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उन सेंटेंसों को कैसे बदला जाता है जिनका शुरुआत लेट से हो और उनसे यानी उन सेंटेंसों से ऑर्डर, प्रस्ताव यानी प्रपोज और विश यानी इच्छा का बोध हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। First of all, I would like to tell you the concept of let and then I tell you those sentence which begins with let। यानी कि सबसे पहले मैं लेट के कंसेप्ट को बता रहा हूँ और तब उन सेंटेंस को बताऊँगा जो लेट से शुरू होता है। तो ध्यान दें, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट एक TRANSITIV ट्रांजिटिव वर्ब है। इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहें या DEPENDENT डिपेंडेंट वर्ब कहें। यह अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में शब्द होता है यह अपने बाद में लेता है। यानी लेट के बाद कोई जो भी वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ड आता है। अब आते हैं लेट का अर्थ। तो लेट का अर्थ होता है दो या दीजिए, दो या दीजिए या चले के भी सेंस में लगाया जाता है। तो हम लोग सेंटेंस के आधार पर उस सभी का सेंस को लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखें, जब भी इनका अर्थ लगाया जाता है यानी दो या दीजिए का अर्थ लगाया जाता है तो उस वाक्य के यानी लेट वाले वाक्य को जब हिंदी में बदलते हैं तो अंत में दो या दीजिए को रखा जाता है और चले का जब अर्थ लगाते हैं तो शुरू में ही लगाकर बोलते हैं। जैसे लेट अस स्पीक, हमें बोलने दो। लेट अस हेल्प द पुअर, उसे गरीबों की मदद करने दो या करने दीजिए। लेट अस डांस टुगेदर, चले हम लोग एक साथ नाचें। तो ऐसे इस लेट से जुड़े हुए वाक्यों को अर्थ लगाते हैं। अब एक और समझना होगा बात इसमें कि लेट किन किन बातों को स्पष्ट करता है जब यह किसी वाक्य के शुरू में होता है। तो लेट से किसी वाक्य से यानी कि लेट से जो वाक्य शुरू होता है उससे ऑर्डर का बोध होता है, उससे PROPOSE प्रपोज का बोध होता है, उससे विश यानी इच्छा का बोध होता है, उससे SU सजेशन यानी सुझाव का बोध होता है। तो अब जब इन लेट वाले वाक्य से इतनी बातों को स्पष्ट होता है तो अब हम लोग को जानना है कि लेट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो ध्यान रखें, जो सबसे पहला हम लोग ये समझ लें कि लेट का जो स्ट्रक्चर है वो लेट के बाद कोई ना कोई यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के रूप में, नाउन एंड प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ड है यहाँ नाउन प्रोनाउन के रूप में आएगा और तब इसके बाद कोई V1 आएगा, वर्ब का पहला रूप। उसके बाद अदर वर्ड, अन्य वर्ड का प्रयोग हुआ रहेगा। यानी लेट प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस यानी नाउन प्रोनाउन जो रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा यानी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा और तब V1 का प्रयोग होगा, तब कोई अदर अन्य वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट अस टॉक, लेट अस टॉक, चलिए हम लोग बात करें, या लेट अस टॉक यानी हम लोगों को बात करने दो।
लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। यहाँ हो यदि देना चाहते हैं तो क्रिकेट कर दीजिए। लेट हिम प्ले क्रिकेट, CRICKET, यानी उसे क्रिकेट खेलने दो। तो ये समझना होगा कि ये जब ये सेंटेंस डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में दिया होता है तो ये क्या स्पष्ट करता है, क्या व्यक्त करता है। जो ये सेंटेंस व्यक्त करेगा, यानी इससे जो जिस भाव का बोध होगा, उसी भाव यानी उसी के सेंस के अनुसार हम लोग रिपोर्टिंग भाव वो चेंज करेंगे। तो चले हम लोग अब डायरेक्ट सेंटेंस यानी डायरेक्ट स्पीच को समझें। तो ध्यान रखें, यह कह रहा है कि ही सेड टू द सर्वेंट, उसने सर्वेंट से कहा यानी नौकर से कहा, लेट द मैन कम इन, यानी आदमी को अंदर आने दो। तो यहाँ पर सर्वेंट से कह रहा है तो निश्चित रूप से ऑर्डर देता होगा। तो यहाँ ऑर्डर का बोध हो रहा है इस सेंटेंस से, यानी लेट द मैन कम इन, यानी कि अब रिपोर्टिंग भाव हम लोग को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि बनता कैसे है, प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग टेक्निक से बनाना है, क्योंकि सेंस के आधार पर अलग अलग सेंटेंस भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा। तो इसमें ऑर्डर में चेंज होगा, ORDERED, ऑर्डर्ड में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि V2 है, तो इसको भी V2 में किए। उसके बाद ऑर्डर्ड के बाद में यहाँ पर सर्वेंट है तो सर्वेंट 2 हट जाएगा, SERVANT। अब ये समझना होगा कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो लेट से शुरू है वो ऑर्डर का बोध करा रहा है, तो ध्यान रखिएगा जब ऑर्डर का बोध कराए तो सिंपली उस सेंटेंस में हम टू का प्रयोग कर देंगे और टू का प्रयोग कर कर उस सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देंगे। लेट द मैन कम इन, ये रहा आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर से समझिए, ऑर्डर में चेंज कर दिए रिपोर्टिंग भाव को, सब्जेक्ट को उतार दिए, ऑर्डर में चेंज कर दिए इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, द सर्वेंट को उतार दिए। उसके बाद जो सेंटेंस था उसमें टू का प्रयोग कर दिए और ज्यों का त्यों वाक्य को सीधे उतार देंगे इसमें। यानी कि लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस ऑर्डर का बोध कराते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, केवल टू का प्रयोग कर कर उसे इनडायरेक्ट स्पीच में उतार दिया जाता है। इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट सेंटेंस को समझेंगे। जैसे राज सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। अब यहाँ ध्यान रखिए, लेट अस डांस टुगेदर कह रहा है तो यह सेंटेंस यह कह रहा है कि चले हम लोग एक साथ नाचें। यानी ऐसे सेंटेंस में ऑर्डर नहीं दे रहा है, ऑर्डर सामने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, अपने से छोटे को दिया जाता है। तो राज कहा उससे यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि बड़ा है कि छोटा है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरा इसमें है कि यह अगला के साथ साथ यानी सामने वाले व्यक्ति के साथ साथ वह खुद को भी उसमें शामिल होने की बात कर रहा है। तो ऐसे में उस सेंटेंस को यानी ऐसे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को या सेंटेंस में प्रपोज प्रस्ताव का बोध कर समझते हैं या शोगेशन का बोध समझते हैं। तो यहाँ प्रपोज जैसे भाव का इस्तेमाल इससे सेंटेंस के सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग भाव के स्थान यानी सेड के स्थान पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलने जा रहे हैं तो राज सेड है तो हम लोग करेंगे प्रपोज्ड, PROPOACD, प्रपोज्ड मी। और अब समझिएगा इसका तरीका अब अलग हो जाएगा। जो अब यह सेंस प्रपोज में किया यानी प्रस्ताव का बोध कराया, अब क्या करना है कि अब यहाँ पर प्रस्ताव कहें या शोगेशन दोनों नियर अबाउट वही सेंस दे रहा है, ये शोगेशन भी है और प्रस्ताव भी है। तो ऐसे में अब समझना है आपको कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें के लेट के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सेंटेंस के डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग कर दिया जाता है। जो डैट का प्रयोग कर दिए और इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट वी हो जाएगा और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा राज है, तो राज यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम ही करेंगे तो यह तो प्लूरल है। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि ही का प्लूरल दे होता है, क्योंकि ये प्लूरल रूप में है तो दे हुआ। और यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रपोज या सजेशन या एडवाइस में शुड का प्रयोग किया जाता है। तो शुड का प्रयोग करने के बाद जो बचा डांस टुगेदर वो उतर जाएगा। डांस TOGETHER, फिर से समझिएगा। सब्जेक्ट का जीव कहते उतार देंगे। इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार वर्ब को पकड़ेंगे तो हमारा सेंस प्रस्ताव रख रहा है तो प्रपोज्ड में बदल दिए, ऑब्जेक्ट को उतार दिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किए। और जो लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है अस है तो अस प्लूरल में है और ये फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमारा ही होना चाहिए, लेकिन यह प्लूरल है इसलिए इसको भी प्लूरल रूप में बदलेंगे, यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल दे बनता है। और शुड का प्रयोग करना है आपको ऐसे सेंटेंस में, प्रपोज या सजेशन का बोध हो या एडवाइस का। तो उसके बाद हमारा जो वर्ब है तो शुड के बाद V1 का प्रयोग होता है, टुगेदर है तो टुगेदर उतार देंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट भी सेंटेंस है, स्पष्ट समझिएगा। यहाँ पर गीता सेड, गीता ने कहा लेट मी हेल्प टू देम, कह रहा है कि गीता कही कि उन्हें मुझे मदद करने दो या करने दिया जाए। तो ध्यान रखें इस ऐसे सेंटेंस में किसी को मदद करना है, खुद वो मदद कर रही है, मदद करने की बात है। तो इसमें ना कोई सलाह दे रहा है और ना ही इसमें कोई उसे ऑर्डर दे रहा है। तो ये दोनों में से कोई बात नहीं दिखाई देगा तो इसका मतलब है उसकी अपनी इच्छा की बात है, तो खुद करना चाहती है, इसमें कोई आदेश नहीं दिया, इसका मतलब उसका ओन क्रिएटेड विश है। तो यानी कि इच्छा में बदलेंगे इसको, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड में बदल दिया जाएगा। तो गीता WISHED विश्ड, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में भी डैट का प्रयोग ऐसे भी सेंटेंस में किया जाएगा जब लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस से इच्छा का बोध होगा। उसके बाद इसमें भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे तो ऑब्जेक्ट मी है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार गीता सी है और मी भी सिंगुलर होता है तो यहाँ पर भी गीता का भी रूप सी यानी सिंगुलर रूप में ही लेंगे। और यह सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यानी नॉमिनेटिव केस में होगा, क्योंकि डैट कंजक्शन के बाद में एक सब्जेक्ट आता है, क्योंकि सब्जेक्ट में बदल भी देना है आपको। उसके बाद इसके बाद शुड का प्रयोग करना है और HELP हेल्प टू देम यहाँ पर सीधे उतर जाएगा क्योंकि देम थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है यानी बदला नहीं जाता है, तो इसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि इसमें जब ऑर्डर का बोध कराएगा लेट वाले सेंटेंस में तो उसमें वर्ब को ऑर्डर में बदल करके और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उतार देंगे। उसके बाद टू का प्रयोग कर और सेंटेंस को पूरा उतार दिया जाएगा, कोई बदलाव नहीं। लेकिन यदि ऑर्डर का बोध नहीं कराएगा, सुझाव और विश इच्छा का बोध करे या प्रस्ताव का बोध कराए, तो ऐसे परिस्थिति में उस सेंटेंस को ये दोनों जो नियम बताए इस आधार पर हम लोग बदलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह ये सभी बातें समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।